आम आदमी पार्टी के लीडरों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इस मुल्क का सबसे बड़ा महाघोटाला करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईडी की चार्जशीट में शरद चंद्र रेड्डी किंग पिन है। वहीं किंग पिन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ देता है। यहाँ बीजेपी न सिर्फ वसूली कर रही है बल्कि अपोजिशन लीडरों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर जेल में भी डाल रही है। मैं ये एलिगेशन की नहीं बात कर रहा, आज जो प्रूफ देश के जनता के सामने जो बाहर आया है, इससे ये साबित हो गया है कि शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैम बीजेपी ने किया है। इतना खुलेआम, इतना ओपन एंड शट केस ऑफ पॉलिटिकल करप्शन शायद ही भारत के इतिहास में कभी प्रूव किया होगा, जो आज आम आदमी पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रूव किया है। सारे तथ्य देश की जनता के सामने रखे हैं। भाजपा पिछले 2 साल से क्या कहती आ रही है, ये तो कानून के तहत ये सारी चीजें हो रही है, कानून सबके लिए समान होता है, आम आदमी पार्टी कानून के हिसाब से चले। आप अपने मन में केवल एक सवाल पूछिए कि अगर ये सारा पैसा शरद चंद्र रेड्डी ने आम आदमी पार्टी को दिया होता तो क्या आज आम आदमी पार्टी के लोग बाहर होते, या एक के एक सारे 40, 50, 100 नेता सारे जेल के अंदर होते? और अगर यही प्रमाण आम आदमी पार्टी के साथ लागू होता है तो भाजपा के साथ क्यों नहीं होना चाहिए? खुले आम वसूली हो रही है, केवल और केवल पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है ये कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर डाले। एक तीर से 2 निशाने हैं यहां पर। देश का फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तमाम एजेंसियां भाजपा के पीछे खड़ी हो गई कि नहीं साहब, हम इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तो बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि आज भाजपा के ये काले करतूत, भाजपा का ये पाप देश की जनता के सामने आ गया। अब ये ओपन एंड शट केस है, इसके बाद कुछ नहीं बचता। देश के सामने आज भाजपा बेनकाब हो गई है कि आप कैसे केवल और केवल एक नकली मुकदमे में आपने अरविंद केजरीवाल जी को बंद किया है, और उनके सामने जो एक प्राइम विटनेस का स्टेटमेंट आपने कोर्ट के सामने कल जो रखा, जिसके आधार पे इनकी रिमांड की एप्लीकेशन आपने दर्ज करी, वो प्राइम विटनेस और कोई नहीं है, भाजपा का प्राइम डोनर है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इसके हक में हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का यूज किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पहली निकली थी, मैंने आपको कहा था कि इस घोटाले में 4 अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। मैं कंपनियों को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है, और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। तो निजी निवेश के खिलाफ नहीं है, हम निजी निवेश के पक्ष में हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बिना आर्थिक विकास होना असंभव है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो निजी निवेश 2004 और 2014 के बीच में था, जीडीपी का 32% निजी निवेश हुआ करता था, वो पिछले 10 सालों में घटकर 28% हुआ है। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की।